है, भजन में वह सामर्थ है। जो सामर्थ एक दिया में है कि अंधकार घना मिले, लेकिन यदि दिया पास में हो तो अंधकार में भी उजाला हो सकता है। लेकिन यदि हमारे पास दिया नहीं है तो फिर वह अंधकार हमारे लिए भयावह हो जाएगा। तो सत्संग वह दिया है, दिया मत कहिए बल्कि इसको सूरज कहिए, कि सत्संग वह सूरज का स्रोत है कि जिसके पास में सत्संग रूपी सूरज है उसको दुनिया में कहीं पर नरक मिलने का कोई सवाल नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, प्रवचन की शुरुआत मैंने इसी बात से की कि जो व्यक्ति इस संसार में कुछ अच्छा गति चाहता है तो उसको अच्छी संगति करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन की सही दशा चाहता है उसे सही दिशा का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि दिशा से दशा बंधी हुई है और संगति से हमारी गति बंधी हुई है। यदि हमारी संगति कुसंगति से परिपूर्ण है तो उसके परिणाम में दुख मिलेगा, और यदि हमारी संगति सुसंगति से जुड़ी हुई है तो उसके परिणाम में हमें सुख मिलेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि संगत से सुख उपजे और कुसंगत से दुख होय, कहा ही कबीर तहां जाई जहां अपनी संगति होय। तो कुसंगत के परिणाम में दुख बंधा हुआ है, सुसंगत के परिणाम में सुख बंधा हुआ है। विषय की दिशा से दुख बंधा हुआ है, बंधन बंधा हुआ है, और सत्संगति की दिशा से एकदम राम पद बंधा हुआ है, आत्म पद बंधा हुआ है, आनंद का पद बंधा हुआ है, परम सुख का पद बंधा हुआ है। तो जैसी दिशा का चयन करेंगे आप वैसी दशा आपकी बनेगी, और जैसी संगति का चयन करेंगे आप वैसी गति आपकी निर्धारित है। बस इतना ही निवेदन करके कि आप अच्छी संगति में आइए, सत्संगति में आइए, ताकि आपकी सद्गति हो सके, और अच्छी दिशा का, राम की दिशा का चयन कीजिए, गुरु की दिशा का चयन कीजिए, भक्ति की दिशा का चयन कीजिए, सत्संगति की दिशा का चयन कीजिए, ताकि आपका जीवन की दशा सुरक्षित हो, आप आनंद से जिए, आप मुक्ति पद को प्राप्त कर सकें, आप जीवन के चरम परम लक्ष्य मोक्ष पद को प्राप्त कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं और निवेदनों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, खास करके इस गोविंदा के हमारे जितने सत्संगी हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि लोग महीनों लगाते हैं तब इस तरह की तैयारी हो पाती है। और मुझसे यह कार्यक्रम मात्र कितना दिन पहले, 6 दिन, 1 सप्ताह पहले ये कार्यक्रम तय हुआ। जब मैं 65 में कार्यक्रम कर रहा था, उस 65 में चूंकि मेरा कार्यक्रम वहां पर इलाहाबाद में, प्रयागराज में तय था, वहां पर गया, वहां कार्यक्रम कर रहा था। लेकिन यहाँ के लोगों के प्रेम में, यहाँ के लोगों के समर्पण में, यहाँ के लोगों के भक्ति में वो ताकत थी कि प्रयागराज के कुंभ के उस कार्यक्रम को घटा करके उस प्रयागराज को यहाँ लेकर के गोविंदा में आ गया। इसके लिए भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। तो ये कार्यक्रम मात्र 6 दिन पहले तय हुआ है, और 6 दिन में इतनी सुंदर व्यवस्था, इतने लोगों के बीच में अपने सूचना को पहुंचा देना, इतने लोगों को इकट्ठा कर देना, यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी कार्यकर्ता है, उन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन किया। दूसरी बात कि आम भक्तों के अलावा मैंने बार बार कहा कि हमारे जो संत गुरुजन मंच पर बैठे हुए हैं, इनके पास ज्ञान के इतने अनमोल खजाने सब हैं कि ये चाहे तो आपको एकदम जिंदगी भर नहलाते रहे, ज्ञान से सराबोर करते रहे। उसके बावजूद भी इन गुरुजनों की उदारता होती है, और उदारता होना भी चाहिए। अपने घर के बच्चे को दुलार सब कोई करता है ना, करता है कि नहीं करता है? तो हम बुद्धि से भी, उम्र से भी, ज्ञान से भी, संस्कार से भी, हर दृष्टिकोण से महापुरुष के बच्चे हैं कि नहीं है ना? तो मुझे दुलार मिलना चाहिए ना। दुलार यदि नहीं देंगे तो लड़ करके भी लेना चाहिए कि नहीं? हालांकि अभी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है ऐसे अपने आप दुलार देते जा रहे हैं। तो एक बार इन सभी महापुरुषों के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जिन कार्यकर्ताओं ने इस आयोजन को सफल बनाया, जिन भक्तों ने दूर दूर से आकर के, चूंकि मुझे कह रहे थे आपका शुभ नाम क्या है जी? धनुराम साहब जी, धनु, हाँ धानुराम साहब, थानु, अच्छा अच्छा, थैंक यू।
तो थानूराम साहू जी जब अभी मुझे लेने के लिए गए तो वहां कमरे में बता रहे थे कि साहब इस तरह से गोविंदा में कार्यक्रम अभी तक हुआ नहीं, कार्यक्रम करते भी थे तो इस तरह से लोगों का जमावड़ा, इस तरह से लोगों की संख्या नहीं आती थी। आप आए, आपको सुनने के लिए अलग अलग जगहों से, दूर दूर से लोग आए। हमारे बीच में एक सज्जन बैठे हुए हैं, ये अपने श्रीमती जी के साथ में। आपका शुभ नाम जी? खेदूराम साहू जी। हाँ, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाए। परसों जो मेरा कुंभ में वहां पर कार्यक्रम हुआ तो उसको कम से कम 10 चैनल वालों ने उसको लाइव प्रसारण किया। मैं तो गया था, मैं तो सचमुच में कहिए कि मैं सुनने गया था, वहां संतों का दर्शन करने गया था, लेकिन आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के स्नेह से इतना कम से कम लोगों ने जगह देना शुरू कर दिया है कि जिस जगह भी जाता हूं तो श्रोता की पंक्ति में लोग बैठने नहीं देते। एक तरह से मेरा ये दुर्भाग्य भी कहिए कि खाली बकर बकर करना पड़ता है, सुनने का अवसर अब कम मिलता है। लेकिन सौभाग्य है उसका जिसको संत की वाणी, गुरु की वाणी सुनने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि आप बोलते हैं तो बोल वही पाते हैं जो आप जानते हैं, लेकिन सुनने के बाद वह चीज भी आपको मिलता है जो आप जानते नहीं है। इसलिए बोलने वाले को सुनने का भी प्रयास करना चाहिए। तो इस मामले में थोड़ी कमी आ गई है। मैं वहां तो गया था गुरुजनों से सुनने के लिए, लेकिन वहां भी बोलने वालों की कतार में लगा दिया। तो वहां पर जो चैनल वाले सब लोग आए थे और प्रसारण से आप लोगों ने भी उसमें भी देखा, तो परसों वो पहली बार, नाम मेरा कभी सुन रखे थे, लेकिन पहली बार YouTube चैनल पर आप लोग भी देखना चाहें तो मेरे नाम से चैनल बना हुआ है, उसमें आप प्रवचन को, विचार को, भजन को सुन सकते हैं। परसों प्रयागराज से जो लाइव प्रसारण हो रहा था उसको रात में लेटे लेटे बेचारे वो सुन रहे थे। जब उन्होंने बताया, उनकी धर्मपत्नी भी सुन रही थी, वो भी सुन रहे थे, और सुनते सुनते अचानक नाम मेरा सुने थे, मेरा चेहरा कभी नहीं देखे थे। पहली बार परसों उस YouTube पर प्रसारित होते उस प्रवचन को सुन रहे थे, और सुनते सुनते उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ हो गया। कुछ जरूरत लगी होगी तो उनके जो भाई साहब हैं उनको उन्होंने फोन किया, बातचीत हुई कि प्रवचन में YouTube पर सुन रहा था, एक महात्मा जी थे, बड़ा अच्छा विचार लग रहा था। तो इसने पूछा नाम क्या है उनका, तो उनका नाम अभय साहब है। इन्होंने कहा कि अभय साहब है तो परसों वो यहीं पर आ रहे हैं। जैसे वो सुने कि परसों आ रहे हैं, अब कितना दूरी में वो रह रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन आज जैसे वो सुने कि वहीं पर आ रहे हैं जिनको हम सुन रहे थे, नाम सुने थे पहले YouTube पर, पहली बार देख रहे थे, विचार अच्छा लगा, लेकिन सुनते सुनते मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। सूचना मिली कि परसों कहाँ आ रहे हैं, गोविंदा की गोविंदा, गोविंदा ही कहिए ठीक लगता है। खैर जो है, गोविंदा में लोग आ रहे थे, तो जैसे जानकारी मिली वो बड़े प्रफुल्लित हो गए, और आज सामने में उपस्थित है। सामने में उपस्थित हुई तो मुझे भी थोड़ा लाभ मिला कि उनके द्वारा मुझे केला खाने के लिए मिल गया। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन। तो सब लोगों का जो ये भाव मिल रहा है मुझे, इसके लिए मैं आप सबों के प्रति कृतज्ञ हूँ। आप लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार। समस्त कार्यकर्ताओं के लिए, समस्त भक्तों के लिए, श्रोताओं के लिए, सबके लिए एक शुभकामना करता हूँ, जिसे मैं आगे आगे कहता हूँ, आप लोग पीछे पीछे दोहरा दीजिए, थोड़ा बढ़िया से दोहराइएगा। ऐसा नहीं कि बिहार में जाके मुझे कहना पड़े कि छत्तीसगढ़ वाले लोग बोलते नहीं है, तो थोड़ा बढ़िया से बोलिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, नहीं गड़बड़ा गया। यहाँ के पानी को तो 3 साल से मैं भी पी रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ के पानी में कितना ताकत है। ताकत का एहसास है मुझे। जो अन्न खिलाते हैं उस अन्न की शक्ति भी मुझे पता है। तो आप लोग जो अपना ताकत दिखा रहे हैं वो ओरिजिनल ताकत नहीं दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा और बढ़िया से जो ओरिजिनलिटी है आप में
जो शक्ति है यहाँ के पानी में, यहाँ के अनाज में, उस शक्ति को थोड़ा उभारिए और थोड़ा बढ़िया से बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् माँ कश्चित् दुख। सभी सुखी हो, सबका जीवन निरोगमय हो, किसी के जीवन में दुख दरिद्रता संकट क्लेश ना हो, सबके जीवन में उन्नति प्रगति सुख और शांति हो, सबके दिल और दिमाग से परेशानी का चिन्ह सदा सदा के लिए मिट जाए और सबके चेहरे पर हमेशा गुलाब जैसी मुस्कुराहट और हृदय में सदैव शांति छाए रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं विचार आप सब श्रवण कर रहे थे, जो हम और आपके जीवन के लिए एक अद्भुत मार्ग प्रशस्त करेगी, ऐसी हम कामना करते हैं। और यह कार्यक्रम बहुत ही कम समय में ही तैयारी हुई। साहब जी तो आपको बता ही चुके हैं, जिनके मुख्य सूत्रधार थे हमारे ग्राम सेवक जी। तो ये साहब जी हमारे अनुरोध को सुने, तो इनको आभार व्यक्त करने के लिए हमारे इस समिति के संचालक श्री जागेश्वर साहू से विनम्र निवेदन, साहब जी के आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हो। बोलिए सद्गुरुदेव की, साहेब बंदगी। पूज्य गुरुदेव जी, साहेब जी, अनेक आश्रम से पधारे हुए हमारे संतगण, साध्वीगण और हमारे गांव से पधारे हुए हमारे नवयुवक साथी, बुजुर्गगण तथा माताएं एवं बहनें, ऐसे तो संत सम्राट श्री कबीर जी की वाणी ही ऐसी है जो उसमें न तो अतिशयोक्ति है, न ही काल्पनिक है। जो कबीर साहेब की वाणी का उपयोग करेगा उसको नगद मूल्य प्राप्त होगा। हमारे संत को बीजक में सिकलीगर कहा गया है। सिकलीगर उसे कहते हैं, बंद कर दो, जो चाकू को चमका देता है, धार कर देता है। जो बैटरी हमारे डिस्चार्ज हुआ है उसको चार्जिंग कर देता है। बीजक में साखी है, गुरु सिकलीगर कीजिए, मन ही मस्कला दे, शब्द छोलना छोल के चित दर्पण कर ले। ऐसी ही हमारे बीच इस संतों का आगमन हुआ है। हमें अपने विचारों से, अमूल्य विचारों से हमें जीवन के लिए कृतार्थ बनाने के लिए वह अमूल्य समय दिया। तथा तब गुरुजी ने कहा, अमृत केरी पुरिया बहुविधि दिन्हा छोर, आप सरीखा जो मिला तो ही पियाहूँ घोर। ये घोर के पियाने वाला है। अमृत की गठरी को हमें छोड़ना है और छोड़ करके उस अमृत को पहचानना है।
अमृत वस्तु जानै नहीं, मगन भया सब लोग, कहे कबीर कामों नहीं, जीव ही मरण न हो। अभी हमारे संत जी ने कुंभ मेला का उदाहरण देकर, बार बार कुंभ मेला का उदाहरण देकर हमें समझाया कि हमारे पानी में नहाने से, जल से नहाने से पाप नहीं कटता, पाप को हमें स्वयं काटना पड़ेगा, तभी हमारा पाप कटेगा। नहीं तो दिन भर का पाप अगर कहीं शाम के गीता पाठ करने से कट जाए, और रात भर का पाप अगर कहीं सुबह दिन भर सुबेरे गीता पाठ करने से कट जाए, तो हम पाठ ही करते रहें। साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए, और सलील धार नदिया बहे, पाँव कहाँ ठहराए। इसीलिए कबीर जी ने कहा है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, समय की कमी है। यही हमारा बनारस है, यही हमारी पानी है, यही हमारी गंगा है। हमने इस मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में सत्संग समारोह का आयोजन किया। आप सभी लोग आए, और आप सबको हम हमारे गांव गोविंदा की तरफ से, कबीर समिति के तरफ से धन्यवाद देते हैं। सभी भूमि बनारसी सब निर्गंगा होय, और ज्ञानी आत्म राम है जा घट परगट होय। बोलिए सद्गुरुदेव की। अब अभी देखो तो हमारे साहेब जी के तरफ से के हाथों से सम्मानित करना है, तो मैं अन्य ग्रामों से आए हुए हमारे श्रद्धालुगण यहाँ आकर गुरुदेव के हाथों से सम्मान प्राप्त करें। डॉक्टर भुवन लाल साहू जी, ग्राम निजदा से। फरफौज से चंद्राकर जी। थानूराम साहू जी, गोविंदा से। एक कौन है? श्रीमती गुलाब साहू जी, बनचरौदा। श्रीमती हेमा साहू जी, गोविंदा, भूतपूर्व सरपंच, जिसके यहाँ हमारे संतों का निवास स्थान है। स्वामीन अध्यक्ष श्री जनेश्वर साहू को आमंत्रित करता हूँ कि वो साहेब के हाथों से सम्मान प्राप्त करें। नहीं तोला दे और नहीं साहेब के हाथों सम्मान प्राप्त करे। लेना का नहीं लगेगा, लेना जाना से आशीष आउ है छेदूराम नहीं